सावन के महीने में ही रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु जी जगत के कल्याण के लिए बावन रूप में बाली से 3 पग जमीन मांगे। बाली ने सोचा, इस छोटे से ब्राह्मण को 3 पग जमीन में कितना ही आ जाएगा। हाँ, मैं दूंगा, ऐसा उन्होंने वचन दे दिया। वामन रूप में तो श्री हरि विष्णु थे। पहले पग में स्वर्गलोक को माप लिया, पग में पृथ्वी लोक को। श्री हरि विष्णु जी ने बाली से पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूँगा। तब बाली ने अपना मस्तक उनके सामने रख दिया और कहा कि हरि जी, आप इस पर पग रखें। तब श्री हरि विष्णु ने अपना तीसरा पग बाली के सर पर रखा तो उन्हीं के साथ वो पाताल लोक में चले गए। बाली की भक्ति को देखकर श्री हरि विष्णु बहुत ही खुश हुए और मन चाहा वरदान मांगने को कहा। तब बाली ने कहा कि प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस लोक में निवास करें। श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी जी तो उनकी पत्नी थी, उनके बिना वो कैसे रह सकती थी। इसीलिए उन्होंने बाली को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बना लिया। अब बाली ने कहा, बहन, तुझे मैं उपहार स्वरूप क्या दूँ, तुम मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा पति मुझे लौटा दीजिए, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। बाली ने कहा, ठीक है, उपहार स्वरूप तुम्हें तुम्हारा पति सौंप रहा हूँ। और श्री हरि विष्णु जी को अपना वचन भी रखना ही था। जब लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा तो उस दिन सावन पूर्णिमा थी। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा और भाई की कलाई में बहन कच्चा धागा बांधती है और भाई उपहार स्वरूप कुछ न कुछ उसे जरूर देता है। पर श्री हरि विष्णु जी को भी अपने वचन का लाज रखना था। इसलिए उन्होंने कहा, बाली, मैं अपने वचन का भी लाज रखूंगा और साल में 4 महीना में पाताल लोक में आऊँगा। कारण चतुर्मास लगता है और 4 महीना श्री हरि विष्णु जी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक में रहते हैं। ये महीना भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महीना है। बहन को अपने भाई का इंतजार राखी पूर्णिमा में होता है। इस संसार के सभी भाइयों से नम्र निवेदन है कि रक्षाबंधन के दिन हम बहनों के साथ आप जरूर आइए। बहनें तो हर समय मैके नहीं जा सकती, कभी बहू के बंधन में, कभी भाभी, तो कभी बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है, रिश्ते को निभाना पड़ता है। पर भाई तो अपनी बहन का लाज रखने के लिए ये आ ही सकता है। कि पवित्र दिन है, हर भाइयों से नम्र निवेदन है कि अपनी बहन को उपहार स्वरूप भले ही छोटे से छोटे चीज़ दे, पर रक्षाबंधन में उनके सामने आ जाएं, यही उनके लिए सबसे बड़ी तोहफा होती है। करे सभी भाइयों की मनोकामनाएं पूरी हो। जितना आबाद होता है भाई, जितना आबाद होता है बहन का सम्मान उतना ही ससुराल में बढ़ता है। हर बहन अपने भाई के लिए दिल से दुआ करती है कि मेरे भाई को दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मिले, मेरे भैया राजा भैया की तरह जीवन यापन करे। सभी को राखी पूर्णिमा और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत माता। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत माता, जय शिव गुरु।